ली अपनी। पहले हमने बच्चों देखी थी प्रॉपर्टी, वैलेंसी देखी थी, फिर मैंने आपको एटॉमिक साइज बताया, अब मैंने आपको समझाया थर्ड में मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर ली। अब बच्चों ये देखिए नेचर ऑफ ऑक्साइड्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। ऑक्साइड्स पे क्या असर पड़ता है, हमारे मेटल्स जो बनाते हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और नॉन मेटल्स जो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से, तो उस पर अब हम देखेंगे कि जब हम पीरियड में मूव करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा और ग्रुप में मूव करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए बच्चों आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा नेचर ऑफ ऑक्साइड, हेडिंग आ रही होगी। तो देखिए मैं रीड कर रहा हूँ इसको, आप केयरफुली सुनिए, बहुत ईजी है। देखिए क्या है बच्चों, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर ऑफ बेसिक नेचर होता है, ठीक है। हमने पढ़ा था ये मेटल्स नॉन मेटल्स में जो ऑक्साइड्स होते हैं मेटल्स के वो सारे बेसिक होते हैं नेचर में, ठीक है। बेसिक एसिडिक सब माशाल्लाह बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है, आप देखिएगा उसे रिवाइज करिएगा। यहाँ तो बस मैं बता रहा हूँ कि इस पर फ़र्क क्या पड़ेगा जब हम मूव करेंगे, वो हम स्टडी कर रहे हैं इस टाइम। तो बच्चों देखिए स्क्रीन पे देखिए केयरफुल होके, ऑक्साइड ऑफ मेटल्स आर ऑफ बेसिक नेचर वाइल दोज ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक, ठीक है। हमने पढ़ा था ये मेटल नॉन मेटल में जितनी भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। और टेस्ट वेस्ट करना सब सिखा चुका हूँ मैं, सब बता चुका हूँ कैसे टेस्ट करते हैं, कैसे पता करते हैं। तो आगे देखिए, दिस मीन्स दैट अलोंग अ पीरियड जो बेसिक करेक्टर होगा ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेस वाइल देयर एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेज। जैसे बच्चों हमें पता ही है कि जब भी हम पीरियड में मूव करते हैं तो हम हमेशा मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं। लेफ्ट में हमारे मेटल्स हैं और राइट में नॉन मेटल्स हैं, तो हमारा जो मेटेलिक करेक्टर कम होता है और नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, बेसिक करेक्टर हमारा कम होगा और जो एसिडिक करेक्टर है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। क्योंकि जितने भी मेटल हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, वो बेसिक होते हैं, और जितने भी नॉन मेटल हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं फिर से एक दफ़ा रीड कर दे रहा हूँ, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर ऑफ बेसिक नेचर वाइल दोज ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक। दिस मीन्स दैट अलॉन्ग अ पीरियड द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेज वाइल देयर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, ठीक है बच्चों। अब देखिए नेचर ऑफ ऑक्साइड, तो ये हमने देखिए बच्चों सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम नज़र आ रहा होगा आपको, तो ये थर्ड पीरियड ही है, थर्ड पीरियड के ऑक्साइड्स देख रहे हैं, क्योंकि पीरियड पहले मैं बता दे रहा हूँ पीरियड में क्या फ़र्क पड़ता है जब हम मूव करेंगे, फिर उसका देख लेंगे, ग्रुप का भी देख लेंगे, क्योंकि ग्रुप को अलग अलग स्टडी करना पड़ता है, मेटल्स के ग्रुप अलग हैं और नॉन मेटल्स के अलग हैं। तो देखिए थर्ड ग्रुप में देखिए नेचर ऑफ ऑक्साइड, तो ऑक्साइड है पहले कॉलम में, फिर नेम दे दिया मैंने और नेचर है। तो ये पहले हम किस में मूव कर रहे हैं, थर्ड पीरियड में कर रहे हैं। देखिए थर्ड पीरियड में सारे एलिमेंट थर्ड पीरियड के हैं, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर एंड क्लोरीन। तो देखिए बच्चे सोडियम ऑक्साइड क्या है, स्ट्रांगली बेसिक है, सोडियम से स्टार्ट होता है हमारा पीरियड। अब देखिए स्ट्रांगली बेसिक है और बेसिक आ गया, यानी देखिए बेसिसिटी कम हो रही है। फिर एम्फोर्टिक आ गया, एम्फोर्टिक ऑक्साइड मैंने बताया था क्या होते हैं, जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं। फिर देखिए बच्चों जैसे ही अब अल्युमिनियम से आगे बढ़ेंगे पीरियड में तो सिलिकॉन आएगा और ये वीकली एसिडिक होता है। फिर उसके बाद फॉस्फोरस आएगा, फिर ये एसिडिक। फिर देखिए अब एसिडिटी अब बढ़नी शुरू होगी, पहले बेसिसिटी कम हुई, बेसिसिटी के बाद अब एसिडिक में अब एसिडिटी बढ़ने शुरू हो गई। सल्फर डाइऑक्साइड देखिए बच्चों स्ट्रांगली एसिडिक है और क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड वेरी स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, ठीक है, वेरी स्ट्रांगली एसिडिक है। तो हमने क्या देखा, जब भी हम, बस आपको ये याद रखना है कि जब भी, ये तो एग्जाम्पल है, जब भी हम क्वेश्चन यही आता है कि जब बेसिसिटी पे क्या असर पड़ेगा जब हम मूव करेंगे, या एसिडिटी पे क्या असर पड़ेगा जब हम मूव करेंगे पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है बच्चों। तो बेसिक कैरेक्टर बच्चों कम होता है क्योंकि शुरू में मेटल्स होते हैं और बाद में आ जाते हैं आपके नॉन मेटल, और एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो आप बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, और बाकी इसको आप रीड करिएगा तो और क्लियरली समझ में आ जाएगा। अच्छा बच्चों अब ग्रुप की बात कर लेते हैं, ग्रुप में क्या होगा, बेसिक और एसिडिक कैरेक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए बच्चों, ऑन गोइंग डाउन इन ए ग्रुप ऑफ पीरियडिक टेबल द ऑर्डर इज रिवर्स, ठीक है, देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। दैट इज बेसिक कैरेक्टर जो होता है बच्चों ऑक्साइड का वो इंक्रीज होगा और एसिडिक कैरेक्टर ऑक्साइड का डिक्रीज होगा, बिल्कुल रिवर्स हो गया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2 द नेचर ऑफ वेरी, आपको पता है बच्चों ग्रुप 2 में सारे मेटल्स हैं और ये सब बेसिक ऑक्साइड होगा। तो जैसे जैसे आप बच्चों
नीचे आएंगे टॉप टू बॉटम, तो क्या होगा, आपका जो बेसिक कैरेक्टर है वो बढ़ेगा, क्योंकि मेटेलिक बेसिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है, मेटेलिक कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। और जब भी आप ग्रुप में मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, तो हमारा किसी भी ग्रुप में तो मेटेलिक कैरेक्टर, मतलब मेटल वाले ग्रुप में, किसी में भी तो नहीं, मेटल वाले जो ग्रुप है तो मेटेलिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज होता है। तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, उसकी बेसिसिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो देखिए मैंने एग्जांपल दिया, बेसिक ऑक्साइड है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, आपको टेबल नज़र आ रही होगी। ठीक है, स्टोनियम ऑक्साइड और बैरियम ऑक्साइड। तो देखिए सबसे लीस्ट बेसिक जो है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है, और सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, बैरियम ऑक्साइड है। ठीक है बच्चों, क्योंकि आसानी से ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे, क्योंकि शेल्स बढ़ती चली आती हैं, वो सब हो चुका है। मैं बार बार अब उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम बेसिक कैरेक्टर हमारा जो है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड जो है इंक्रीज़ होगा। ठीक है, जब हम मूव करेंगे टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब इन केस ऑफ नॉन मेटल जैसे मैंने ले लिया बच्चों, ग्रुप 17 का मैंने एग्जांपल ले लिया। ग्रुप 17 सारे हेलोजन है, आप लोगों को पता ही है। द नेचर ऑफ ऑक्साइड वेरीज है, कैसे वेरीज होगा, देखिए ऊपर मैंने लिख भी दिया है कि जो आपका एसिडिक कैरेक्टर होता है, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये सारे आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे जो हैं आपके ग्रुप 17 के हैं, सारे हेलोजेंस हैं, सारे एलिमेंट जो हैं। ठीक है, और सब नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, तो ये जो आपका है ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ठीक है बच्चों, आपको बस नाम याद नहीं रखने, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन मेटलिक जो हमारा ग्रुप है, जिस ग्रुप में हमारे नॉन मेटल्स हैं, उसमें जो उनका एसिडिक कैरेक्टर होगा वो टॉप टू डाउन डिक्रीज होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं नाम भी बता देता हूँ। देखिए बच्चों, F2O है, तो इसको हम पढ़ सकते हैं ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ठीक है, ये तो आपका हो जाएगा सेकेंड डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड, फिर ये हो जाएगा आपका ब्रोमाइन डाइऑक्साइड, और फिर हो जाएगा आपका आयोडीन ऑक्साइड। नाम याद है तो अच्छी बात है, वरना बस आप ये ज़रूर याद रखिए कि जो मेटल्स हैं उनकी मेटल ऑक्साइड जब हम आएंगे टॉप टू बॉटम, तो क्या होगा, वो उनकी जो ऑक्साइड बेसिक होती है तो उनका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, लीस्ट बेसिक से मोस्ट बेसिक की तरफ आएंगे। ठीक है, और जो हमारी एसिडिक ऑक्साइड है बच्चों, वो मोस्ट एसिड से लीस्ट एसिडिक की तरफ आएंगे। ठीक है, और बच्चों अब इसको मैं फिर कह रहा हूँ, इन नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़िए, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखिए हमारा जो आ रही है, जो प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करनी है, वो कौन सी करनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया पीछे, तो मैंने कहा चलिए मैंने लिस्ट में डाला था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आपको थोड़ा सा अलग से भी समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हेडिंग आ रही है आपके सामने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरिएशन अलोंग अ पीरियड एंड अ ग्रुप। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों आपको पता ही है कि नॉन मेटल्स ही शो करते हैं, मैंने अभी ऑलरेडी आपको बता दिया। चलिए देख लेते हैं एक दफ़ा और। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज़ होगी अलॉन्ग ए पीरियड, सिंस क्यों होगी, क्योंकि आपका जो है मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं, तो मेटेलिक कैरेक्टर की तरफ जाएंगे, तो मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ उसको एक दफ़ा दोबारा। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेज अलॉन्ग अ पीरियड सिंस, क्यों, द नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब देखिए सिमिलरली इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप सिंस द नॉन मेटलिक कैरेक्टर, पता ही हमें, हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, डिक्रीज होता है, हम टॉप से बॉटम में आते हैं और रीज़न ही पता है क्यों होता है, तो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। ठीक है, और बच्चों ये मेटल तो शो ही नहीं करता, तो इसलिए मैंने सिर्फ आपको नॉन मेटल्स के बारे में बता दिया है। तो देखिए ग्रुप 17 हमारा नॉन मेटल्स का है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन। तो देखिए बच्चों, टेबल के साइड में मैंने लिख दिया है, क्या देखिए बच्चों क्या लिखा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, फ्लोरीन हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे हम नीचे आएंगे टॉप टू बॉटम आएंगे, तो क्या लिखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, यानी नॉन मेटलिक कैरेक्टर, एक ही बात है, डिक्रीज ऑन गोइंग डाउन इन अ ग्रुप। ठीक है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऊपर है और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नीचे है, तो फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, एंड आयोडीन इज़ द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पीरियड में क्या असर पड़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, और ग्रुप में क्या पड़ेगा, बस इससे ज़्यादा आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको एक दफ़ा रीड ज़रूर करिएगा। अच्छा बच्चों, अब बच्चों एक और प्रॉपर्टी मैंने इसमें ऐड कर दी है, केमिकल रिएक्टिविटी। तो आप लिस्ट में 5 तो मैंने आपको लिस्ट करवाई दी थी, कौन कौन सी लिस्ट करवा दी थी बच्चों, वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़, नेचर ऑफ ऑक्साइड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और बच्चों 6 आप कर लीजिएगा उसके नीचे नोट, केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है बच्चों, ये बहुत सिंपल है, ये भी देखिए। तो देखिए बच्चों,
मैंने हेडिंग डाली केमिकल रिएक्टिविटी, आपके सामने आ रहा होगा, और वेरिएशन अलोंग अ पीरियड। तो देखिए इसमें मैंने क्या लिखा है बच्चों, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज। जब भी बच्चों आप मूव करेंगे पीरियड में, अभी मैं एग्जांपल से भी समझाया मैंने नीचे, तो पहले हमारी रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होगी, फिर हमारी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जैसे देखिए बच्चों, ये मैंने लिया है, इसमें थर्ड पीरियड के एलिमेंट आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें थर्ड पीरियड पूरा हमने निकाल लिया है उसमें से, अपनी मॉडर्न पीरियडिक टेबल में से, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। तो देखिए बच्चों, इसके थर्ड पीरियड एलिमेंट के नीचे मैंने लिखा है मैंने केमिकल रिएक्टिविटी। तो सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव। ठीक है बच्चों, तो मैंने देखिए नीचे सब लिख दिया इसके बारे में। इन द थर्ड पीरियड ऑफ एलिमेंट शोन अबव, सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, हमें पता है। मैग्नीशियम इज़ लेस रिएक्टिव है, उससे थोड़ा कम रिएक्टिव है। वेयर एल्युमिनियम इज़ स्टिल लेस रिएक्टिव, एल्युमिनियम उससे रिएक्टिव, उससे कम रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी हमारी क्या हो रही है, जब हम मूव कर रहे हैं पीरियड में लेफ्ट टू राइट, तो कम होती चली आ रही है। ठीक है बच्चों, फिर देखिए आगे लिखा है मैंने बच्चों, सिलिकॉन इज़ द केमिकली लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन द थर्ड पीरियड में, ये सबसे कम है, लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जैसे सिलिकॉन से जैसे आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे और नॉन मेटल की तरफ आएंगे, तो रिएक्टिविटी फिर से दोबारा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। देखिए, नाउ फास्फोरस इज क्वाइट रिएक्टिव। ठीक है, सल्फर इज स्टिल मोर रिएक्टिव देन फास्फोरस। ठीक है, वेयर एज क्लोरीन इज वेरी रिएक्टिव। ठीक है, तो हमारा जो है रिएक्टिविटी पहले कम हुई, फिर दोबारा इंक्रीज़ होना शुरू हो गई। ठीक है बच्चों, तो इसमें बच्चों इसमें आप ऐसे समझ सकते हैं, जो आपके जैसे हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट था कौन सा है, वो सोडियम है। ठीक है, तो ये भी देखिए बच्चों, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ही ये अच्छे से और समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखिए उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसमें, तो वो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ कर सकता है, इसलिए जो है सोडियम हमारा वेरी रिएक्टिव है। ठीक है, अब जो सेकंड एलिमेंट है मैग्नीशियम है, अगर आप उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो उसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना। ठीक है, तो इट इज़ नॉट सो ईजी फॉर एन एटम टू लूज़ 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्या हो गया हमारा बच्चों लेस रिएक्टिव हो गया दैन सोडियम। ठीक है, अब आप एल्युमिनियम का देखेंगे तो लिख के देखिएगा इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, तो ये स्टिल मोर अनरिएक्टिव हो गया, क्योंकि इसके पास जो होते हैं बच्चों 3 होते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम और सिलिकॉन के अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो एल्युमिनियम का 3 आएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम के जो लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और सिलिकॉन के 4 आ जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये और मुश्किल हो गया, किसी भी एटम के लिए कि 3 लूज़ करे या 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू 1 और 2, तो ये और ज़्यादा लेस रिएक्टिव हो जाते हैं, इसलिए हमारी जो है रिएक्टिविटी कम होती चली आती है। ठीक है बच्चों, अब आप फास्फोरस का देखिए बच्चों। अब फास्फोरस के पास देखिए बच्चों 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए खाली। ठीक है, 3 क्या चाहिए, इट नीड्स 3 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट दी ऑक्टेट। ठीक है, और सल्फर के जो आएंगे बच्चों 6 आएंगे। ठीक है, आगे चले हम इसके बाद, तो इसको 2 ही चाहिए। अब देखिए 2 लेना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और बच्चों देखिए क्लोरीन के तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखेंगे, एटॉमिक नंबर इसका 17 होता है, तो 7 ही, तो इसको तो 1 ही चाहिए खाली, तो ये और ज़्यादा रिएक्टिव हो गया। ठीक है, तो क्लोरीन है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड नीड्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट दी 8 इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर्स। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर एन एटम टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन, it is easier to gain 2 इलेक्ट्रॉन and it is very easy to gain 1 इलेक्ट्रॉन। सो केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है फिर से फ्रॉम फॉस्फोरस टू सल्फर टू क्लोरीन। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको केमिकल रिएक्टिविटी समझ में आ गया होगा। ठीक है, और मैं फिर बता रहा हूँ अब बच्चों, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन सब प्रॉपर्टीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी पे पूरा बेस कर रही है सारी जितनी भी मैंने प्रॉपर्टीज़ आपको 5-6 जो समझाई हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों अब देखते हैं रिएक्टिविटी अलॉन्ग द ग्रुप में हम मूव करेंगे तो रिएक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैंने देखिए बच्चों हेडिंग डाली है वेरिएशन अलॉन्ग अ ग्रुप। तो बच्चों देखिए मैं इसको रीड कर रहा हूँ, बहुत सिंपल है। द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज करती है ऑन गोइंग डाउन इन अ ग्रुप फॉर द पीरियडिक टेबल। क्या हो, केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी बच्चों, मेटल्स की इंक्रीज करती है। ठीक है, रीज़न मैं दे चुका हूँ, मैं दोबारा ही बता दूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन ग्रुप 1 ऑफ अल्कली मेटल। ठीक है बच्चों, आपको नज़र आ रहा होगा फिगर, मैंने टेबल बनाई हुई है। फॉर एग्जाम्पल इन ग्रुप 1 ऑफ अल्कली मेटल द केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीजेज फ्रॉम लिथियम टू फ्रेंसियम। ठीक है, तो लिथियम हमारा
लीस्ट रिएक्टिव है। और जैसे आप टॉप्स डाउन जाएंगे ग्रुप वन में लिथियम आएगा, फिर सोडियम आएगा। तो लिथियम जो है हमारे ग्रुप वन में लीस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। और फ्रेंसियम जो है बच्चों मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। और एरो पे मैंने लिख दिया है केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, जो केमिकल रिएक्टिविटी है मेटल की इंक्रीज होती है ऑन गोइंग डाउन इन अ ग्रुप, ठीक है बच्चों। तो इसमें तो बच्चों देखिए इसमें क्या है, मैंने नीचे लिखा हुआ है एज वी गो डाउन इन अ ग्रुप ऑफ मेटल द टेंडेंसी ऑफ दियर एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, क्योंकि बच्चों नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती चली जाती हैं, ठीक है। तो और हमारा जो आउटर मोस्ट जो शेल है वो न्यूक्लियस से दूर हो जाता है, तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर देता है। तो वही लिखा है हमने एज वी गो डाउन इन अ ग्रुप ऑफ मेटल, जो टेंडेंसी होती है ऑफ देयर एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, आसानी से लूज कर देता है। एंड हेंस इनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी ऑल्सो बढ़ जाती है बच्चों, ठीक है। क्योंकि जैसी ड्यू टू जब दूर जाएंगे तो बच्चों उसका साइज़ भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ एटम, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल एटम के, जो कि आपको पता है केमिकल रिएक्शन में हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही टेक मतलब पार्ट लेते हैं, ठीक है। बिकम मोर एंड मोर फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो क्या होगा बच्चे वो दूर होते चले जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो इससे क्या होगा जो भी होगा मतलब आप आसानी से उसको रिमूव कर सकते हैं। तो इसलिए क्या होगा बच्चों जब भी आप जो मूव करेंगे टॉप टू बॉटम, तो आपकी जो है मेटल्स की रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि जब भी हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करते हैं तो मेटल की रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। और इसको एक दफ़ा बच्चों रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए बच्चों देखते हैं केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। तो इसमें मैंने जो है ग्रुप 17 ले लिया है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है मैंने, द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डिक्रीजेज, ये उल्टा हो रहा है, ठीक है, अपोजिट है। इसमें डिक्रीज होगी, उसमें इंक्रीज हो रही थी मेटल के केस में, इसमें जब ग्रुप में मूव करेंगे टॉप टू बॉटम तो डिक्रीज होगी। तो बच्चों देखिए मैंने क्या लिखा है, द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डिक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन इन ए ग्रुप ऑफ द पीरियडिक टेबल। फॉर एग्जांपल इन ग्रुप 17 ऑफ हेलोजन एलिमेंट। तो हेलोजन का एग्जांपल लेके समझाया है आपको, जो कि नॉन मेटल्स हैं। द केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीजेज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, ठीक है। तो मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है, फ्लोरीन है, और लीस्ट रिएक्टिव आपका आयोडीन है, ठीक है बच्चों। इसमें ही बच्चों वो ये देखिए नीचे लिखा हुआ है एज वी गो डाउन इन अ ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स क्या होगा, द टेंडेंसी ऑफ दियर एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, क्योंकि आप न्यूक्लियस से दूर होते चले जाएंगे, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन आएंगे शेल में वो न्यूक्लियस उनको होल्ड नहीं कर पाएगा सही से, ठीक है। तो एज वी गो डाउन इन ए ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स द टेंडेंसी ऑफ दियर एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, ड्यू टू विच दियर इनकी जो रिएक्टिविटी आल्सो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो वही सीन है जो मैंने पहले समझाया था, एज वी गो डाउन इन ए ग्रुप ऑफ नॉन मेटल एलिमेंट्स, जो इनका साइज होगा, द साइज ऑफ दियर एटम गोज ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ेगा, शेल बढ़ती चली जाती है, हम ग्रुप में आते हैं तो, ठीक है। तो बच्चों क्या होगा इसमें, ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ एटम द न्यूक्लियस ऑफ एटम गोज मोर एंड मोर डीप इनसाइड इट, जो मैंने बताया था। एंड हैंस इसका जो अट्रैक्शन होगा फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और बाकी तो फिर मैंने लिख दिया एज वी गो डाउन इन अ ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स द टेंडेंसी ऑफ देयर एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज ड्यू टू विच देयर रिएक्टिविटी ऑल्सो डिक्रीजेज, ठीक है बच्चों। तो आप बच्चों ये नोट्स आप जो मैंने हैंड रिटेन है, मैंने हाथ से आप लोगों को लिख के कोशिश करी समझाने की, कि ताकि जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो बच्चों इन नोट्स को बेटा आप अच्छे से पढ़िए, और कोई डाउट हो तो मुझसे क्लियर कर लिए, मैं सारे डाउट्स कोशिश करूँगा आपकी क्लियर करने की। और बच्चों इसी के साथ हमारा जो क्लास 10 का सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। और बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है, आई होप कि आप लोगों के ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने काफ़ी कोशिश करी सारे यूनिट्स में कि अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझाया जाए, लेकिन फिर भी बच्चों अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिए, मैं उन डाउट्स को क्लियर करूँगा, ठीक है। बस थोड़ा सा मैंने जैसे बताया था, जैसे मेरे पास बच्चों के क्वेश्चन कलेक्ट होते हैं तो बेटा मैं एक एक करके तो आंसर नहीं दे सकता, फिर मैं टाइम निकाल के सबको एक साथ ही मैं आंसर कर देता हूँ, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।